Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik. Children, we are studying the lesson World Heritage, which is the last lesson of the second unit. कल तक हम लोगों ने 2 पार्ट्स देख लिए हैं. वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो उसे डिटरमाइन किस प्रकार से किया जाता है, तय किस प्रकार से यूनेस्को द्वारा किया जाता है, उसका कार्य कैसे और कब से शुरू हुआ वो हम लोग देख रहे हैं. वो अलग अलग साइट्स को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है और क्यों डिटरमाइन किया जाता है वो भी देखा. कल हम लोगों ने देखा कि ये सारा मसूदा तो तैयार था, लेकिन एक्चुअल काम कब शुरू हुआ कि इजिप्ट में जब आसवान धरण की निर्मित हो रही थी, तो अबू सिम्बल के सारे टेम्पल्स और आर्टिफैक्ट्स जब बह के जाने वाले थे, तो उसे बचाने का सबसे पहले कार्य जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ यूनेस्को द्वारा. और वो सक्सेस देखकर सबसे पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज को बचाने का जो संगठन था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना का मसूदा जो था वो पहली बार तैयार हुआ. और फिर उसके बाद उसकी प्रोसेस आगे कैसी बढ़ी वो इस पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं. हम लोग आगे देख रहे और चित्र में आप देख सकते हो, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. हम लोग ये पार्ट पढ़ने जा रहे हैं अभी. Shortly thereafter, in 1965, a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic cultural sites, but to also protect the World Heritage significant natural and scenic sites. Finally, in 1968, the International Union for Conservation of Natural developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden, in 1972. Following the presentation of these goals, the Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972. अब इस पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है. किस प्रकार से सारी कमिटीज़ का, ट्रस्ट का स्थापना हुई है, आगे किस प्रकार से लेकर गए वो हम लोग देखेंगे. शॉर्ट में समझाना चाहूँगी. शॉर्टली देयर आफ्टर इन 1965 में क्या हुआ, अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट. व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, जानते हैं ना हम लोग कि अमेरिका की व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया किस लिए, वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट स्थापित करने के लिए. वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट, जागतिक विरासत के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करने के लिए इमीडिएटली, बहुत ही जल्दी 1965 में व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस की को बुलाया गया. मतलब तब उसकी मीटिंग रखी गई. और वो किस लिए रखी गई, टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स. अभी तक हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो थी वो सिर्फ किसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबके दिमाग में था, हिस्टोरिक और कल्चरल साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट को की स्थापना करने का दिमाग में था. लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में ये भी तय किया गया कि वी ऑल्सो हैव टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स. जो सिग्निफिकेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सीनिक साइट्स है, सीनिक्स मतलब सौंदर्य रूप से, जो सुंदरता के रूप से प्रसिद्ध साइट्स जो है उनको भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. और इसके लिए किसकी स्थापना की गई, वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट की स्थापना की गई. आया समझ में. 1965 में व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया. यूनाइटेड स्टेट्स की वो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है, उसे बुलाया गया. और वो किस लिए, कि वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट की तब स्थापना करनी थी. और वो किस लिए स्थापना करनी थी, कि सिर्फ हमें हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स को ही प्रोटेक्ट नहीं करना है, तो फिर किसको प्रोटेक्ट करना है, विल सो हैव टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एंड सीनिक साइट्स को भी प्रोटेक्ट करना था. फिर क्या हुआ, फाइनली इन 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप्ड अ सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड देम एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट इन स्टॉकहोम, स्वीडन. अब ये तो एक मसूदा तैयार हुआ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट का. तो फॉलोइंग फाइनली इन 1968 फिर
1965 के बाद 68 में एक परिषद स्थापित की, परिषद हुई कहाँ पे, स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई। उसमें क्या हुआ, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जो संगठन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति को संरक्षित या जतन, कंजर्वेशन मतलब जतन करने का एक जो संगठन है, उस संगठन के द्वारा सेम गोल, सिमिलर गोल मतलब सेम टाइप के जो उद्दिष्ट है वो रखे गए। कौन से उद्दिष्ट, टू प्रोटेक्ट द कल्चरल साइट्स एंड प्रोटेक्ट द सीनिक साइट्स, ये गोल्स रखकर उनको प्रेजेंट किया गया। कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण पर की जो एक परिषद हो गई थी, कहाँ पे, स्टॉकहोम में, स्वीडन में। तो वहाँ पे ये सारे गोल के जो प्रेजेंटेशन किया गया। यहाँ तक आया समझ में। 1965 में व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया, सेम टाइप के गोल रखकर 1968 में स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में भी सेम गोल्स को प्रेजेंट कर दिया गया। और ये 1972 में, और फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस गोल्स, और फिर ये लगातार 65 में और 68 में ये दोनों प्रेजेंटेशन होने के बाद द कन्वेंशन concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972। अब ये दोनों गोल्स को प्रेजेंट अलग अलग समितियों के द्वारा प्रेजेंट करने के बाद अंत में क्या हुआ, फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस गोल्स, इस गोल को प्रेजेंटेशन देखते समय द कन्वेंशन ऑफ कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, दुनिया के जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक हेरिटेज को बचाने का जो कार्य है वो अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट मतलब दत्तक लेते हैं ना हम लोग, जिसे स्वीकार करना, तो स्वीकार किया गया किसके द्वारा, यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा उसे स्वीकार, और अंत में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा उसका स्वीकार किया। वो कब हुआ, 16 नवंबर 1972 को वो उसका स्वीकार किया गया। आया समझ में। ये प्रोसेस कैसे आई 1965 में, अब देख सकते कि 1965 में व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया, किसके लिए, वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट को स्थापित करने के लिए। और ये वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट किसके लिए स्थापित किया, कि हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स को भी बचाने के लिए और उसके साथ साथ नेचुरल सीनिक साइट्स को बचाने के लिए भी किया। और वहाँ तक काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक जनरल कॉन्फ्रेंस के सामने रखना ज़रूरी था यूनेस्को के। तो फिर उसके बाद फिर से 1968 में स्वीडन के स्टॉकहोम में और एक परिषद हुई थी, जो किस पर थी, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन इन्वायरमेंट पे जो परिषद थी, वहाँ पे भी सेम गोल को सामने रखा गया। अब ये दोनों काम जो थे उनका प्रेजेंटेशन देखकर यूनेस्को की जो जनरल कॉन्फ्रेंस थी उनके सामने ये सारा प्रेजेंटेशन रखा गया। और अंत में 16 नवंबर 1972 में इस पूरे कार्यक्रम को किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया, यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा अडॉप्ट किया गया, मतलब स्वीकार किया गया। उसके बाद फिर सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का काम शुरू हो गया। थोड़ा सा समझने के लिए लिटिल बिट डिफ़िकल्ट था, फिर भी और अच्छी तरीके से आप कोशिश करेंगे बार बार पढ़ने की तो और अच्छे से समझ में आएगा। चित्र में देख सकते हैं, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का ये व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे व्हाइट हाउस सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। और ये है स्टॉकहोम, स्वीडन का, जहाँ पे अगला 1968 में और एक परिषद हुई थी। वहाँ पे भी सेम गोल, मतलब हमें दुनिया का जागतिक लेवल पर जो ऐतिहासिक और प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो विरासतें हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करना है। ये सारा उद्देश्य फिर से इसमें भी रखा गया। इसमें भी यहाँ पे स्टॉकहोम में जो परिषद हुई थी वहाँ पे भी क्या कर दिया गया, रखा गया। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा इस पार्ट में कि किस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल कॉन्फ्रेंस है उसके सामने ले जाने के लिए प्रोसेस 20th सेंचुरी की सबसे शुरू में जो उद्देश्य रखा गया था वो कब तक आ गए हम लोग, 1972 तक पहुंच गए, जब जाके एक्चुअल हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का कार्य शुरू हो गया। फिर आगे क्या होने वाला है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।